जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम जिस वर्तमान युग में जी रहे हैं उसका नाम कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग के शुरुआत में इस धरती पर ऋषियों मुनियों ने जो गृहस्थ आश्रम बनाए और जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 वर्ण में जो हमारे समाज को बांटा, और ये मृत्यु लोक 7 द्वीप और इसमें नौखंड है, यानी कि द्वीप और महाद्वीप हैं, और विभिन्न प्रकार की जलवायु है और विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भारत हमारी कर्म भूमि है और सब बाकी भोग भूमियाँ हैं, और सारा ज्ञान विज्ञान भारत से ही विदेश में गया, और विश्व गुरु की उपाधि हमेशा रही। और तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, अभी कलयुग की शुरुआत तक पूरे भारत का ही पूरे विश्व में साम्राज्य रहा। क्योंकि भोग भूमियों का असर अलग होता है, यानी कि समझ लीजिए कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि बाबा उमाकांत जी महाराज कहते हैं कि भाई, यानी कि 3 बजे का समय जो है भजन के लिए उपयुक्त रहता है। सभी वेद शास्त्र कहते हैं, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सभी संत महात्माओं ने कहा। तो महाराज जी उसका कारण बताते हैं कि धरती का मुँह अपने देश की तरफ रहता है, यानी कि ये तो आप जानते ही हो कि वो सतलोक के नीचे महाकाल का देश जो है, वो इसका नाम हम नहीं बता सकते, तो आप जानते ही हो उस स्थान का नाम। तो वो समझ लीजिए सतलोक का चक्कर लगाता है, और महाकाल के नीचे जो आपका पार ब्रह्म का देश है वो महाकाल के चक्कर लगाता है, और जो समझ लीजिए ब्रह्म का देश है वो पार ब्रह्म के चक्कर लगाता है, और जो समझ लीजिए कि नीचे का देश काल भगवान का देश है, सूक्ष्म लोक है, वो ब्रह्म के चक्कर लगाता है, कारण लोक के चक्कर लगाता है। फिर इसी तरह जो समझ लीजिए कारण लोक से भी जो, यानी कि ब्रह्म लोक और कारण लोक से नीचे सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक से भी जो नीचे यानी कि लोक हैं, वो सब यानी कि क्रम से चक्कर लगाते रहते हैं ऊपर के लोगों का। जैसे इस मृत्यु को लोक को ले लीजिए, यानी कि सूक्ष्म लोक का चक्कर जो है अंडी लोक लगाता है, यानी कि जो देवलोक कहा जाता है, लिंग सृष्टि कहा जाता है, लिंग सृष्टि जो ऊपर में देवों की है, उसका चक्कर जो है समझ लीजिए कि ये मृत्यु लोक तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि इस मृत्यु लोक का मतलब सिर्फ आप इसी धरती पे रह समझोगे, जो कि जिस पे हम आप रह रहे हैं। लेकिन मतलब जितना भी नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है, यानी कि जड़ सृष्टि कहना चाहिए। तो ये सारी जड़ सृष्टि जो है वो यानी कि लिंग सृष्टि की चक्कर लगाती है, यानी जो ऊपर 17 तत्वों की, ये 5 तत्वों की, यानी ये जो 5 तत्वों की आपकी स्थूल सृष्टि है वो लिंग सृष्टि जो 17 तत्वों की उसके चक्कर लगाती है। तो महात्माओं ने अपने भाषा में आम लोगों को समझाने के लिए और छंद किया, और कविता के रूप में, और थोड़ा आसान भाषा में समझ जाए, तो जैसे कबीर साहब महात्मा हुए और जो जितने भी संत महात्मा हुए, जैसे आता है महात्मा की वाणी में कि झूला जब पिया ने डारी, झूले सब जुझारी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर झूले पावे डोर नवारी ना। सतलोक को सभी महात्माओं ने अचल, अविनाशी, स्थिर धाम कहा है, यानी वो अचल है, वो किसी का चक्कर नहीं लगाता, और बाकी सब चक्कर लगाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की जब एक दूसरे के चक्कर लगाने की व्यवस्था है और सबकी अपनी अपनी यानी कि सिस्टम है, तो कैसे उसको आप कल्पना करिए कि तो वो मृत्यु लोक किस तरह रचना है कि ये समझ लीजिए कि ख़ास तौर से जो है 3 बजे तो धरती पे आप कहीं भी रहिए, और वो यानी कि किसी भी देश में रहिए, उसका उस समय जो है जब जिस भी देश में 3 बजते हैं, यानी हमारे यहाँ 3 बजे बजेंगे तो सब जगह तो 3 बजेंगे नहीं, तो यानी कि सब जगह 3 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि सूर्योदय, उस देश के सूर्योदय से 3 घंटा पहले का जो समय होता है, रात्रि का जो अंतिम पहर होता है, वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस जगह पे धरती का यानी उस स्थान पे धरती सतलोक की तरफ उसका यानी कि दिशा रहती है, यानी धरती का मुंह जिसको महाराज जी कहते हैं सतलोक की तरफ रहता है, अपने देश की तरफ रहता है, अपना देश सतलोक है। तो आप जानते ही हो। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत पहले एक बात कही थी कि ये जो आपका यानी भारत भूमि है, हमारी आपकी जो भारत भूमि है, ये समझ लीजिए कि भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। और कहा था इसके ऊपर जो है पाप ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता है,
तो क्योंकि इस भूमि के ऊपर उस मालिक यानी सत्पुरुष की 24 घंटे निगाह रहती है, तो इस भूमि पे पाप ठहर नहीं सकता है। तो ये वैसे तो मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप अगर जानते हो तो भारत इसका नाम है, और भाक्षर जो देवनागरी लिपि यानी हिंदी वर्णमाला का है, अक्षरमाला का है, वो उसका अर्थ होता है प्रकाश। और रत माने जो लीन, जो प्रकाश में, ईश्वरीय प्रकाश में जीवात्माएं लीन रहती थी। तो कोई यहाँ के प्रकाश जो आप देख रहे हो तमाम तरह का, सूरज, चाँद, सितारों का, और ये समझो कि जो अग्नि का जो जलाते हो चीज़ें, और जो तमाम तरह के ये यंत्र आपने बनाए हैं, एलईडी लाइट और ये सब लाइट वाइट, ये सब इनके प्रकाश में तो हम आप लीन रह नहीं सकते। तो उसका भा का मतलब प्रकाश से मतलब था कि वो ईश्वरीय प्रकाश में जो है परमात्मा जिसको कहा गया है परम प्रकाश रूप भगवाना नहीं था अपन विज्ञान बिहाना। तो वहाँ विज्ञान रूपी कोई बिहान नहीं, यानी ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ज्ञान की क्या, विज्ञान की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। जिससे कहा ज्ञानी से प्री पुण्य मोह विज्ञानी, तो ज्ञानी और फिर उसके बाद विज्ञानी, और वहाँ पे परमात्मा में जो लीन हो गया उसके लिए फिर ज्ञान की न ज़रूरत है न विज्ञान की ज़रूरत है। हाँ, जैसे अंधेरे की जो रात होती है तो रात में जो रहते हैं उनको बिहान रूपी यानी सवेरे की ज़रूरत पड़ती है। बिहान को कहते हैं, सवेरे को बिहान कहा जाता है। तो आप समझो कि उनको यानी कि विज्ञानियों को विज्ञान रूपी वो विज्ञान को बिहान कहा गया है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान बिहाना, वहाँ पे विज्ञान रूपी बिहान यानी कि सवेरा जो है होने की जरूरत नहीं पड़ती। गाँव में कहते हैं ना लोग कि अब भैया रुक जाओ, रात ज़्यादा हो गई, बिहान चले जाना, मतलब बिहान चले जाना। तो यानी कि ये भारत भूमि जो है प्रकाशमयी परमात्मा के प्रकाश में या प्रकाशमय परमात्मा में यहाँ की जीवात्माएं हमेशा लीन रहती थी, ऐसे घूमते। तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो भारत विश्व गुरुता यहाँ तक कि कहा गया कि जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धरन धरत को, यानी सारे दुनिया के लोगों को ये धर्म कौन सिखाता कि पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। और क्योंकि यहाँ पे आकर के जो 3 लोक के मालिक का अंश जो मन है वो सब जीवात्माओं में लगा है, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो, चाहे पेड़ पौधों के शरीर में हो, 2 तत्व 3 तत्व के शरीर में हो, या कि 4 तत्व के शरीर में हो। और ख़ास तौर से मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य तो यानी बुद्धिमान प्राणी है। 20% इसमें सभी तत्व हैं, 20 यानी कि 20% पृथ्वी तत्व है, 20% इसमें जल तत्व है, 20% अग्नि तत्व है, 20% इसमें वायु तत्व है, 20% ही आकाश तत्व है। तो यानी कि बराबर मात्रा में, इसलिए मनुष्य के जो है काम और क्रोध लोभ मोह अहंकार बराबर होते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व से अग्नि यानी कि मोह विकार होता है, और जल से काम होता है, और अग्नि से क्रोध होता है, और वायु से लोभ होता है, आकाश से अहंकार होता है। तो मनुष्य को अहंकार होता है। तो जैसे मनुष्य को कोई भी एक जीवात्मा के ऊपर जो यानी कि अधिकार मिल जाता है, जैसे कि परिवार का मुखिया है या पति है, स्त्री रूपी जीवात्मा का जो मुखिया, और इस तरह गाँव का, समाज का, देश का, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। तो ये चाहता है मन जो हमारे आपके पास बैठा, ये सब चाहता है कि सारी दुनिया हमारे हुक्म में चले, हमारा मंदिर पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा आकाश सूरज चाँद सितारे सब हमारे। ये क्योंकि ये जो है 3 लोक का नाथ कहा हुआ, 3 देवते रचे राज। तो कि वो उस जगह का रहने वाला है, यानी राजा का अंश है, राजा है। तो वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जब राज्य कर रहा था, तो इसीलिए चाहता सब पे राज करूं। तो आप समझो कि ये हमारा आपका मन चाहता है, तो सारी दुनिया की जीवात्माओं का मन ऐसा ही चाहता है। तो वो जाहिर सी बात है, मन माया के चूँकि अधीन हो गया। अब तो यह नहीं कि माया के ऊपर इसका शासन जैसा पहले राज करता था ब्रह्मा महेश की तो बात छोड़ो, वो जो आद्या महाशक्ति हैं उनका भी ये पति बना बैठा है, क्योंकि निरंजन कांश है। तो वो तो चाहता है कि हमारे नीचे के जितने भी लोग हैं, यानी कि जहाँ से आया है सूक्ष्म लोक से, उसके नीचे आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब जितने भी देवी देवता और ये सब जितनी भी सृष्टि है, उसके नीचे अंड सृष्टि लिंग सृष्टि, तो सबका, और ये सूक्ष्म सृष्टि का सबका मुखिया ये था। और समझ लो इसीलिए सब पे राज करना चाहता। तो ये यहाँ पे सब जीवात्माओं के अंदर ये फंसाने का बनाया गया विधान। तो ये अब मनमानी करेगा, राजा तो मनमानी करता है। तो इसीलिए भारत भूमि पे जो है जो जीवात्मा रहती थी वो पूरे विश्व को कंट्रोल करती थी। वो ये नहीं था कि पूरे विश्व को गुलाम बनाती थी, वो समझ लीजिए कि धर्म के रास्ते पे पूरी दुनिया को चलाती थी। इसलिए क्योंकि दुनिया तो कहीं अलग है नहीं। अगर धरती
कि कहीं भी पाप का भार ज़्यादा होगा तो भी आपके किसी अंग पे भी भार ज़्यादा होगा तो दूसरा अंग भी तो हिलेगा डुलेगा। तो इसलिए धरती हिलेगी डोलेगी, जिसको भूडोल कहते हैं, कंपन करेगी जिसको आप भूकंप कहते हैं, तो वो सब आएगा तो नुकसान तो फिर होगा। यानी कि मनुष्य शरीर की जीवात्माएं, अब मान लीजिए कि पहले के लोग विदेश का जाते थे व्यापार करने, आज ही भी जाते हैं, राजा मराठा मंत्री मिनिस्टर राष्ट्रपति और ये सब व्यापारी और घूमने फिरने पर्यटक सब आते जाते रहते, पढ़ाई करने वाले बच्चे, इलाज करने के लिए भी लोग जाते हैं, मरीज लोग। तो आप उस देश में पहुंच गए और वहाँ पे पाप बढ़ा हुआ है और संयोग बस आप वहीं पे रहे तो फिर भूकंप आ गया, भूडोल आ गया। कोई भी पाप को ख़त्म करने की जो सीमा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसा सीमा ज़्यादा भार होता है तो आदमी या तो गिर पड़ता है तो झटक देता है, तो ऐसे ही धरती का भी हाल होता है तो फिर वहाँ पे भी आपको कष्ट हो सकता है, यानी कि अकाल मौत हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ के जो धर्मात्मा, ये धर्म भूमि थी, मैंने पहले बताया कि गुरु महाराज के शब्दों में कि ये भारत भूमि जो कर्म भूमि है, इसके ऊपर ज़्यादा दिन तक पाप नहीं ठहर सकता, क्योंकि इस पर सतलोक में जो मालिक बैठे सतपुरुष, उनकी हमेशा निगाह रहती। तो आप समझ गए होंगे, मैंने इस बात की चर्चा की शुरुआत की थी कि भाई सतयुग में जो था वो दूसरे तरह का सिस्टम था, यानी कि ऋषि मुनियों ने जो बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाई। तो इसमें वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि कुछ लोग इसमें आध्यात्मिक काम करेंगे, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला नहीं, जिनको आप भ्रमण कहते हो। उसके बाद फिर कुछ लोग इसकी व्यवस्था देखें, कुछ लोग, अब चूँकि व्यवस्था भी हो गई और जीवात्मा कल्याण हो गया, लेकिन शरीर चलने के लिए रोजी रोटी चाहिए, कुछ लोग व्यापार काम करेंगे, और कुछ लोग जो इतना बुद्धि और सब नहीं संसाधन है, वो बेचारे सेवा करेंगे। शूद्र का मतलब देखिए, कभी अछूत से मत लगाइएगा, शूद्र शब्द का अपमान है, हमारे ग्रंथ वेदों का अपमान है। अगर शूद्र शब्द का मतलब सिर्फ संस्कृत में होता है सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला तो फिर आपको छुएगा नहीं तो आपकी सेवा कैसे करेगा? आपको खाना बना के खिलाना, आपके बर्तन नहीं छुएगा, और ये समझ लीजिए कि पानी आपको देना है आपको, तो वे समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी जो है, समझ लीजिए ढोंग पाखंड जो हमारे समाज में फैल गया है। अगर ऐसा, जैसा कि लोग समझते हैं, ऐसा होता कि तो हमसे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी और जो थे, जिनको अवतारी शक्ति कहा जाता, भगवान राम कृष्ण, वो सब क्यों जो है, जिसको आप हर जन नीच जाति का समझते हो, उनके यहाँ क्यों जाते हैं? यानी कि सबरी के यहाँ क्यों जाते हैं? और वो जो विदुर के यहाँ, दासिक पुत्र के यहाँ कृष्ण भगवान क्यों जाते हैं? तमाम सारे उदाहरण है महात्माओं के, अवतारी शक्तियों के, और बहुत सारे जो समझो देवी देवता जो हमसे आपसे ज़्यादा यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, और देवता हैं जैसा मनुष्य कोई बिल्कुल बहुत ही सच्चा और समझ लो कि कर्मयोगी और परोपकारी हो जाता, तो कहते भाई ये इंसान नहीं, ये देवता है। और बहुत अच्छा हो जाता तो कहते ये इंसान नहीं, यह भगवान है, ये हमारे लिए भगवान जैसा भगवान है, यानी हमारे लिए ऐसा काम कर दे जैसा कि ईश्वर जो है लोगों को लगता है कि हमारी मदद करता है। नहीं कि समझ लीजिए, तो आप समझ लो कि लोग उसको देवता का दर्जा, भगवान का दर्जा इसलिए देते हैं। तो समझ लीजिए कि किसको मिलता है, जो कि इन सब छुआछूत के पाखंडों में रहेगा। अरे वो तो ढोंगी है, पाखंडी है, वो दम्भी है, वो कपट करेगा, छल करेगा, वो समझ लीजिए कि शूद्र वर्ण जो है, ये समझो ये जैसे शरीर के 4 अंग हैं, ऐसे ही हमारे समाज के 4 अंग बनाए गए हैं। लोग कहते भी हैं कि पैर जो है शूद्र हैं, और ये पेट हमारा वैश्य है, और समझ लीजिए कि हाथ हमारे क्षत्रिय है, और हमारा जो सिर है यानी कि जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमारा ब्राह्मण का काम करता। तो मैं आपको ये बता रहा था कि व्यवस्था करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि अब कौन व्यवस्था भाई सबकी देखा कि भाई शूद्रों, न्याय व्यवस्था देखेगा, शूद्र भी गलत कोई किसी के साथ न करे, वैश्य बनिया भी व्यापार सही से करें, गलत न करें। समाज में जो 3 अंग हैं, और जो क्षत्रिय भी हैं, मान लीजिए जो सेना में हैं और समझ लो सुरक्षा में हैं, वो भी गलत न करें। और मान लो कि ब्राह्मण तो गलत नहीं करें, क्योंकि वो तो ब्रह्मज्ञानी है, तो वो क्यों गलत करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ढोंगी पाखंडी जो है, जैसे कि आज समाज में फैला हुआ है, जानता सुनता कुछ भी नहीं है, और वो समझता है कि हम यानी कि ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, हम तो ज्ञानी हैं, हम क्यों किसी की बात माने, किसी संत महात्मा, किसी भक्त की, किसी शास्त्र की क्यों बात माने, वेद शास्त्र की। ऐसे बहुत आपको लोग मिल जाएंगे। लोग बहुत क्या है, समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। तो लगभग कुछ आँख को छोड़ के 1% या हज़ारों में लाखों में 1 को छोड़ के लगभग सब वैसे ही मिलेंगे। तो वैसे पाखंडियों को भी तो यानी सज़ा देने के लिए तो राजा की तो ज़रूरत पड़ती थी। तो देखो, मैं ये कहना जो मूल विषय है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि
आज पूरी धरती पर प्रजातंत्र। हालांकि गुरु महाराज ने कहा है कि देखो, शाकाहारी पत्रिका की बहुत सारी जो हेडिंग्स हैं यानी शीर्षक हैं उसमें मिला गया कि गुरु महाराज ने कहा कि मुझे संदेह हो रहा कि आगे चल के भविष्य में पूरे विश्व से प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। वो गुरु महाराज का एक कहने का ढंग था, वो थोड़ा मर्यादित थे कि कहने मतलब ये कह दें कि आगे चल के पूरे विश्व से प्रजातंत्र 100% ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि बाबा जी तो प्रजातंत्र के विरोधी हैं, पूरी दुनिया में प्रजातंत्र फैला। लेकिन तो उन्होंने इशारे में वो मर्यादा ढंग से अब समझ सकते हो कि लोगों को समझ में भी आ जाए कि हाँ, बाबा जी को संदेह हो रहा तो संदेह नहीं हो रहा, वो समझो 100% होगा ही होगा। उनके वो तो समझते ही थे कि हमारी बात को लोग यानी कि संदेह कोई आम तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि आम आदमी की तरह तो गुरु महाराज जानते मेरी बात को नहीं लेंगे। अगर ये मैंने कहा है कि आगे चल के मुझे संदेह हो रहा कि पूरे विश्व से प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, तो लोग समझ गए कि बाबा जी का मतलब सीधा वो जान गए कि हाँ, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने थोड़ा उस तरह नहीं कहा कि मैं यानी कि आगे चल के विश्व से यानी पूरे विश्व से 100% प्रजातंत्र खत्म ही हो जाएगा, तो लोग समझ गए। तो आप समझ लीजिए कि हम आप तो समझ ही गए। जब गुरु महाराज को था कि सब समझ जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं कहते कि जो बात भी कहें और दुनिया ने समझ पाए तो उनके कहने का मतलब ही क्या। तो प्रेमी भी समझने वाले समझते हैं ही हैं, सभी लगभग समझते हैं और दुनिया वाले भी समझ गए पूरे विश्व से प्रजातंत्र खत्म होना है। और समझ लीजिए गुरु महाराज जहाँ तक कि भारत की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि आगे चल कर के सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक पार्टी बचेगी और 2 पार्टियाँ बचेंगी, फिर उसके बाद 2 में फिर एक और एक ख़त्म हो जाएगी, फिर एक बचेगी, फिर उसके बाद का वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई नई व्यवस्था आएगी। तो देखो, इसी बात को आप दूसरा भी एक वचन है कि सारे संसार से सारी संस्थाओं का राज्य खत्म हो जाएगा। मैं तो आप बता दूं, अभी तक पूरे विश्व में एक ही राष्ट्र था जहाँ पे प्रजातंत्र नहीं था, वो था नेपाल, और नेपाल में भी प्रजातंत्र हो गया, आपको पता है। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि एक ट्रस्ट बन गई, आपकी एक संस्था बन गई, उसका एक संविधान बन गया। जैसे भारत सरकार एक ट्रस्ट है और उसका एक जो अपना भारतीय संविधान हो उसका बाईलाज है, ट्रस्ट मतलब लाज कह लीजिए, वैसे तो बाईलाज तो एनजीओ के जो होते हैं उनको कहा जाता है, ट्रस्टों को कहा जाता है। लेकिन ये सारे विश्व के जितने भी देश हैं वो सब समझ लीजिए एक तरह संस्था है, और उनका जो कानून है तो एक तरह समझ लीजिए वो बाईलाज की तरह, जैसे ट्रस्टों का बाईलाज होता है, बस बाईलाज उस तरह समझो, ट्रस्टों के बाईलाज की तरह उनका यानी कि लाज है, समझ लीजिए कि कानून है, संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी संस्थाओं का राज खत्म हो जाएगा, और ये कहा था गुरु महाराज ने पूरे विश्व से सारी संस्थाओं का राज खत्म हो जाएगा और एक ही संस्था रह जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि प्रजातंत्र तो खत्म होना ही होना, और कोई गुरु महाराज की बात नहीं, वो स्वामी जी महाराज और जितने भी महात्माएं हो सब की वाणियों में मिलता है कि बहुमत मत बाल मत बिन नरेश को राज, और सुख संपदा की कौन कहे प्राण बचे बड़े भाग। तो कहने मतलब यह है कि समाज में सच्चे लोग तो सत्युग में रहते हैं, तो बहुमत सत्युग सच्चे लोगों का रहता है, तो यानी कि धर्म का रहता है और न्याय का रहता है, और जैसा सृष्टि में पाप उनके हिसाब से पुण्य का रहता है। लेकिन जैसे जैसे सत्युग से जब त्रेता लगता है, द्वापर लगता है और कलयुग है समय, तो समझ लो हिजड़ों का राज्य है। तो गुरु महाराज ने कहा था ये तो सब पाप कलयुग के अंत में होने चाहिए थे, लेकिन अब वरदान बस अब कलयुग के शुरुआत में ही, यानी कि गुरु महाराज ने कहा था कलयुग जो है शुरुआत में ही इसको समझ लीजिए लंगड़ा हो गया, यानी पोलियोग्रस्त एक तरह समझ लीजिए हो गया। तो इसीलिए इसको कलयुग को जाना है भी है, नहीं सृष्टि का ही अंत हो जाएगा अगर सत्युग नहीं आएगा। तो आप समझो कि इस समय तो यानी घोर ही कह लीजिए जो अंत में होना चाहिए, जब आज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि घोर क्या घोरतम कह लीजिए कि इस समय कलयुग है। तो अब आप समझ रहे हो कि जब घोरतम कलयुग है तो कोई यानी कि 4 चौपाई 4 तत्व 3 तत्व 2 तत्व 1 तत्व के प्राणियों की वजह से तो है नहीं ना, ये जो जड़ सृष्टि यानी कि छित जल पाओ गगन समीरा, ये जो जड़ तत्व इनकी वजह से, इसके अलावा तो और कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, समझो ना भूत प्रेतों की वजह से है। तो सृष्टि ये जो घोरतम कलयुग है मनुष्य जो 5 तत्व का प्राणी उसके कर्मों की वजह से है। तो अब आप समझ सकते हो कि उसमें बहुमत किसका होगा, यानी कि जाहिर सी बात है जब कलयुग है तो दुष्ट लोगों का ही बहुमत है, और वैसे ही लोग बनते हैं, वैसे ही चुने जाते हैं, वैसे फिर लोग अपना बुद्धि दान मतदान देते हैं, समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं और उनको बनाते हैं। तो मैं आज इसी विषय पे आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, गुरु महाराज के अगर आप प्रेमी हो, संतों के आप प्रेमी हो और धार्मिक हो, तो आप अपने धर्म ग्रंथों को उठा के पढ़िए, गुरु महाराज की बातों को पढ़िए और महात्माओं की वाणियों को उठा करके पढ़िए। कि तो बहुमत पहली बात तो बहुत ही ख़राब
यानी कि इसको महात्मा मानते हैं कि बहुमत का राज्य, बहुमतीय मत और स्त्रियों का राज्य जहाँ, क्योंकि स्त्री भी क्या होती है, अब बहनों को बुरा लग सकता है लेकिन कुछ उनका प्रकृति का सिस्टम में बनाया गया है कि अबला नारी सहज जड़ जाती है। यहाँ पे कोई बुराई की बात नहीं, हालांकि आध्यात्मिक इसका दूसरा भी समझ लो एक नज़रिया है, लेकिन कुल मिलाकर के लौकिक भी दृष्टि से ये बात कहीं हद तक सही है कि जो है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो स्त्रियां संत गति को प्राप्त हो गई, जैसे अपनी समझ लीजिए दादा गुरु के धर्मपत्नी यानी अपनी गुरु महाराज की गुरु माता यानी कि अपनी दादी गुरु माँ भी थी, संत गति को गुरु महाराज ने यानी कि समझ लीजिए महाराज जी ने कहा, यानी कि उज्जैन सरकार बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि वो भी पूरी संत हो गई थी। तो ऐसे मीराबाई, साजोबाई, दयाबाई, कर्माबाई बहुत यानी स्त्रियाँ संत गति को प्राप्त हुई, परम संत गति को प्राप्त हुई, महात्मा गति को सिद्ध की, पूरे साधु की, ब्रह्म ज्ञानी बनी। लेकिन अब माया के लोग के नीचे की तो बात अलग है, यानी कि ब्रह्म स्थान तक की बात, ऊपर जो शब्द स्वरूपी हो गई, यानी कि पूरे साध जिसको कहा जाता है, यानी साध गति प्राप्त हो गई, या पूरा साध जिसको संत गति को प्राप्त हो गई, परम संत गति को प्राप्त हो गई, तो वो समझ लो कि वाणियों में आता है कि वो नाम दान समझ लीजिए एक हिसाब से नहीं ही दिया, मतलब वो, क्योंकि वो स्त्री का चेहरा ध्यान करना पड़ेगा भाई, जो नाम दान लेगा, जो भी बच्ची यानी जो भी पुरुष स्त्री लेगा नाम दान, जो भी जो मनुष्य शरीर में और नर शरीर, नारदा शरीर, मादा शरीर में जो यानी जीवात्मा है लेगा, तो खैर समादा की बात छोड़ो, वो तो मोह नारी नार के रूप है, लेकिन जो स्त्री पुरुष शरीर में जो यानी उसका शिष्य बनेगा, शिष्य या शिष्या दो मतलब बनेंगे, तो शिष्य जो बनेगा तो वो गुरु, जो स्त्री के शरीर में गुरु तो नर नारी से ऊपर है। देखो अब हमको आपको तो गुरु महाराज जैसे थे पुरुष शरीर में थे, और समझ लीजिए जैसे महाराज जी पुरुष शरीर में ज़्यादातर, तो हम तो उनको शरीर देखते पुरुष ही मानते हैं, तो वो तो पुरुष और स्त्री के भेद से बहुत ऊपर हो जाते हैं, तो वो तो न पुरुष है न स्त्री, लेकिन अब यह है कि स्वरूप तो पुरुष और स्त्री का रहता ही, तो इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे संत मत के साहित्य में कि स्त्रियों, जो स्त्री संत परम संत गति हुई, साधु गति या महात्मा गति हुई, वो यानी कि ज़्यादा इस तरह का कुछ उनके बारे में, यानी कि उन्होंने जैसा कि पुरुष शरीर में जो संत परम संत और साधु गति को और जो महात्मा गति की जीवात्मा प्राप्त हुई, उन्होंने जितना ये सब किया उतना उनका कहीं कुछ यानी कि ना के बराबर यानी कि इतिहास आपको मिलेगा। और मुझे तो भाई यही है कि स्त्रियाँ नहीं ही देती हैं, ऐसा ही हमको कुछ जानकारी है मिली थी, तो साहित्यों में है, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि यानी कि ये जो प्रजातंत्र है और इसमें जो राजा महाराजा होते हैं, तो जैसे दुनिया का सबसे ख़राब काम महात्मागिरी करना है, दूसरे पाप लेना, कहने का मतलब लोग जिसको नहीं समझते, और जो है गुरु बनने के चक्कर में देखो अभी कितनी लड़ाई झगड़ा और ये सब महंतगिरी, और जो है बहुत लोग समझते हैं कि हो गुरु बन जाना, महात्मा बन जाना और चेला बना लेना, ये दुनिया का सबसे ख़राब काम गुरु महाराज कहते हैं। अरे दुनिया से किसी आदमी को मेरा पाप लोगे लेगा, तो पाप ही लेने के लिए तो ये सब बनना पड़ता है। यहाँ तक कि कक्षा का जैसे टीचर तो होता ही मॉनिटर होता है, ऐसे मॉनिटरी गिरी भी करना समझ लो कि एक तरह से टीचर गिरी की का ही कुछ हिस्सा मान लीजिए। तो जो दूसरे को यानी कि मंच पे बैठ करके जब सब जीवों से आप आँख में आँख मिला करके जब गुरु के आदेश, हालांकि गुरु का आदेश है तो ठीक है, और जब बात करते हो तो आँख से आँख मिला के आपको पता 83% पाप चढ़ते हैं, तो पाप चढ़ेंगे नहीं आपके ऊपर। हाँ, अगर उसमें कोई अच्छा साध गति का बैठा है संत उस तरह का है, तब तो दया रह जाएगी, और फिर गुरु के आदेश पे करो तो गुरु की दया। इसलिए ये मॉनिटर गिरी और गुरु गिरी भी ये समझ लो एक तरह से दुनिया खराब काम तो ही गुरु महाराज बताते थे। और ये राजा का काम भी जो समझ लो कांटों का ताज है, क्योंकि आप जो है अपना कुछ करो वो तो ठीक है, वो आप भोगोगे, आपका घर है, परिवार है, और लेकिन आप समझ लीजिए कि जासु राज पे प्रजा दुखारी, सो न अवश्य नरक अधिकारी। तो आप समझो कि आप बहुत अच्छे पति हो, बहुत अच्छे पिता हो, बहुत यानी कि सब धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन राम ने कहा कि अन्य धर्म पीछे है, उनका जो थोड़ा बहुत हमको दोष लगेगा स्त्री को निकालने का, पति धर्म का पालन मैं कर पाऊँ न कर पाऊँ, पुत्र धर्म का और परिवार धर्म का, वंश धर्म का, और तमाम तरह के जो मनुष्य के ऊपर फ़र्ज लागू होते हैं, जैसे मुसलमान कहा था कि आपके ऊपर ये फ़र्ज लागू होता है,
तो कर्तव्य है, ड्यूटी है आपका, जो कर्म है आपका, कहने का मतलब, यानी कर्म तो नहीं कहना चाहिए, धर्म है आपका। जैसे पानी का गुण धर्म क्या है, जैसे कि रसायन विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि ये इस वस्तु का, इस पदार्थ का, ये जो मटेरियल है इसका, ये तत्व है इसका, एक गुणधर्म है, क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे ही मनुष्य को जो बनाया गया इसके भी कुछ गुणधर्म है। तो आपका धर्म क्या बनता है, जैसे हवा आपको ऑक्सीजन देती है, गर्मी जो है सूरज का धर्म आपको प्रकाश देना है। तो ऐसे ही मनुष्य का धर्म है कि भाई वो आपका जो है, समझ लीजिए कि मनुष्यता उसका धर्म है। तो वो जो धर्म जिसको कहा गया, देखो कर्म का मतलब है कि जीवात्मा को जगाना। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सकल पदार्थ मतलब ये जो आंखों से दिखते हैं सब पदार्थ नहीं, सकल का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही लेके हम आए थे, महाराज जी कहते मुट्ठी में। और ये 4 पदार्थ ही हैं, और 4 पदार्थ करतल ताके। तो दशरथ के लिए कहा गया जिसके इस तरह के 4 लड़के हैं, तो समझ लीजिए कि वो भुवन, समझ लीजिए वो त्रिभुवन, वो समझ लो विदित ताके 4 पदार्थ करतल ताके। तो वो तो तीनों लोकों में त्रिभुवन में विदित हो जाएगा जिसके इस तरह के लड़के होंगे, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। तो ये 4 पदार्थ हैं, इसी को पा करके जो लहाय 4 फल अछतन साधु समाज पे, तो चारों फल है। और इनको धर्म क्या है, धर्म मिल जाए आपको, क्योंकि धर्म से जो पैसा कमाया जाता है वही अर्थ होता है, बाकी तो अनर्थ है, वो जीवात्मा के काम का नहीं होता, जिसके लिए आपने इतना नरकों में कष्ट सहा, और समझो कि 84 में कष्ट सहा, उस मालिक से दिन रात प्रार्थना की, नर समान ने कौन देवी जीव चराचर याते थे ही, माँ के पेट में प्रार्थना किया, तब कहीं जाके मनुष्य शरीर मिला। और वो समझ लीजिए कि संसार में जो आपने धन कमाया वो आपके धन जीवात्मा के कल्याण के लिए न लगे, और वो आपको इसी भोगों का सुख दिला दे, या समझो कि स्वर्ग का सुख दिला दे, और तो आपके किसी काम फिर की, क्योंकि पूर्ण छीणे मृत्यु लोगे फिर आओगे, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं, समझो कि वो अनर्थ है। तो धर्म से अर्थ होता है, अर्थ का मतलब जो जीवात्मा के मतलब का है, काम का है, और अर्थ मिल गया, अर्थ से फिर जो है कामनाएं पूरी होती हैं। अब वैसे तो अनर्थ, जैसे लोग अधर्म से पैसा कमाते हैं तो वो अनर्थ है, वो माया है, वो लक्ष्मी नहीं है। तो उससे फिर तानांत जो है काम वासनाएं होती हैं और कामनाएं होती हैं, वो पूरी कभी नहीं होती, और आदमी का मन शरीर चला जाता। सांसों की जो कीमती पूंजी, एक एक जो सांस जो हीरे के समान है, वो जिसको कहते हैं कि सांसा खाली जात है, 3 लोग का मोल, एक एक सांस से जो 3 लोग खरीद सकते हो, वो समझो। इसीलिए इतने जो समझ लो अगर पूरी आयु लेके आए हो, 96 करोड़ जो सांसें हैं, तो समझ लीजिए कि अनंतों लोग जो है इस सांसों की पूंजी से खरीद सकते हो। एक एक सांस एक 3 लोग के बराबर की कीमत रखती है। तो आप समझ सकते हो कि वो जो अधर्म का पैसा है, मनुष्य शरीर के एक एक जो 3 लोग के बराबर की सांसें उनको बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि धर्म से पैसा कमाओ। धर्म से जो पैसा कमाया जाता है, यानी अर्थ जिसको कहते हैं, मतलब का होता है जो जीवात्मा के, तो धर्म से अर्थ। इसीलिए अपने यहाँ को वो पैसा शास्त्र, रुपया शास्त्र नहीं कहा गया, अर्थशास्त्र कहा गया, अनर्थ शास्त्र। लेकिन लोगों ने अभी क्या है, वो अनर्थ शास्त्र जैसी बात है। तो अर्थ से फिर तब कामनाएं आपकी जो सद इच्छाएं कहनी चाहिए, फिर तो आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। आपके अंदर थोड़ा विवेक आ जाएगा कि भाई इस संसार में धर्म ही से सब कुछ नहीं मिल सकता, सुख शांति जो कम पैसे से भी जो है सुखी परिवार पाया जा सकता है, सुखी समाज पाया जा सकता है, और सुखी देश भी बन सकता है। तो वो फिर कामनाएं आपकी बिल्कुल सीमित रहेंगी और सद इच्छाएँ रहेंगी, जो भी रहेंगी, चाहे आपकी इच्छा चाहे जितनी बड़ी रहेगी, लेकिन वो रहेगी सदी इच्छा, और वो मालिक की दया से दुर्लभ सा सुलभ कर पावा वो पूरी भी हो जाएगी। जो नहीं भी प्रारब्ध में अगर महात्मा मिल जाएंगी, पूरी हो जाएगी। तो मिल ही जाएंगे। जब आप धर्म से पैसा कमा रहे हो, धर्म की जगह पे धर्म का पैसा, जैसा पैसा कमाओगे वैसा ही पैसा जाएगा। तो फिर जब ये सब हो जाएगा तो संत भी मिल जाएंगे, और संत पुण्य पुंज आपके उदय होंगे। मान लो पिछले जन्म में के पुण्य नहीं है तो इस जन्म के आप उदय हो जाएंगे। इस जन्म में नहीं है, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आपकी दिशा सही है, दशा भले सही नहीं है, तो एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में संत मिलेंगे, फिर आपको मोक्ष को रास्ता मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की यानी डगर आपकी प्रशस्त हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे गांव में एक लोग कहते भाई क्या हाल चाल है, तो हाल का मतलब है जो आपने इस समय की जो आपकी शारीरिक, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जितनी भी आप कह लो संसारी स्थिति होलसेल में, यानी कि और क्यों है वो आपके संचित प्रारब्ध और क्रियाकर्मों की वजह से, जो पिछले कर्मों की वजह से आज की आपकी दशा है। जो दिशा क्या है कि जो इस समय आप किस दिशा में आप कर्मों की दिशा में जा रहे हो, आगे वो फिर दिशा होगी। इसीलिए क्या हाल और चाल, चाल का मतलब दिशा।
तो लोग पूछते थे, अभी उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो चलो, हाल भले बहुत ही ख़राब हो, बद से बदतर हो, लेकिन चाल सही होनी चाहिए, क्योंकि जब चाल सही है तो एक ना एक दिन इस जन्म में न से किसी न किसी जन्म में तो हो ही जाएगा। देखो, अब ये लोगों को बातें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन हम जन्म मरण आपके लिए तो ये लगता है, अब आगे का कौन जानता, लेकिन समझ लीजिए कि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग समझते थे कि जैसे समझो एक रोल है, दूसरा रोल है, यानी कि इस फिल्म का रोल अच्छा नहीं तो अगले में अच्छा मिल जाएगा, अगर हम अच्छी तरह से अपने वो एक्टिंग अभिनय कर रहे हैं। ऐसे जीवन को भी समझते थे कि भाई हम उस मालिक के दिए हुए जिस हमको शरीर में, समाज में, परिवार में रखा, वो अपना जो है पार्ट और रोल अच्छे से अदा करना है, यानी कि धर्म के अनुसार अदा करना है। तो अब बात आती है कि ये आपके कहने के 4 फल थे। तो आप समझिए इस चीज़ को कि राजा जो होता था कि अगर सारे धर्म तो अच्छे से निभा रहा है, लेकिन राजधर्म नहीं निभा रहा, तो फिर वो नरक जाता था। तो देखो, ये बहुत ख़राब काम है। राजा बनना भी कांटों का ताज है, ये मैं कह रहा था। और अब बात है कि राजा जो करता था, गुरु महाराज कहते हैं कि वो खुद भोगता था, प्रजा से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर तो ये हो गया कि और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति नहीं जग जन बेजोग। जैसे कोई संगत में किसी की जब कोई निंदा है दुनिया में करने लगता है, तो जो थोड़ा बहुत समझदार सत्संगी वो कहेगा, भाई देखो, अब आप किसी की निंदा मत करो, गुरु महाराज ने मना किया। और मना तो कहने की बात बहुत छोटी रह जाएगी। गुरु महाराज ने बहुत चीज़ों को मना किया, बहुत चीज़ों को कहा करिए आप, लेकिन एक बात गुरु महाराज काफिला में और अक्सर कहा करते थे, का अखिलवा के अंत में कहते, देखो मैंने किसी की निंदा बुराई की, किसी को विद्यार्थियों को बुरा कहा, व्यापारियों को कहा, नेताओं को कहा, और इसी तरह बहुत लंबा कहने के बाद कहते बस इसी बात को गांठ बांधल। मतलब मेरी जानकारी के अनुसार पूरे जीवन में गुरु महाराज ने एक ही बात गांठ बांधने के लिए कही थी कि वो किसी की, आपको किसी का मतलब किसी की भी, ये नहीं कि अब लोग कहेंगे भाई बुरा करता तो निंदा ना करे। अरे भाई करता है, क्या अच्छा करेगा तब निंदा करोगे तो झूठ हो जाएगा। जो अच्छा, अच्छे की क्या निंदा, और जो बुरा करता है तो उसी की तो लोग निंदा करते हैं, तो उसकी ही निंदा करने के लिए मना किया। हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिससे किसी की निंदा करनी पड़ जाए या कुछ सच्चाई कहनी पड़ जाए बहुत मजबूरी में, जिससे किसी का अपना स्वार्थ तो की बात अपना नुकसान हो जाए, कोई हमको किसी की निंदा, क्योंकि निंदा ही करना सबसे बड़ा नुकसान है, तो फिर नुकसान की क्या बात। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ कि आपके गांव में कोई आदमी, आपका मित्र जो है, किसी अपनी लड़की की शादी के लिए किसी लड़के के बारे में जानकारी करने आया, तो वो लड़का ठीक नहीं है, तो आप उसको कह सकते हो कि भैया मैं तो जो है नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इस गांव में एक फला आदमी है, और उसको आप जानते हो और वो भी जानते हो, झूठ नहीं बोलता है, और कि कोई आपको झूठ नहीं बताएगा कि, या कोई जिसके बारे में पूछ रहे हो उससे उसका कोई ये नहीं कि बड़ी गहरी मित्रता है, बड़ी गहरी दोस्ती है। तो देखो, दुश्मनी में भी लोग झूठ बोलते हैं, निगेटिव बात करते हैं, दोस्ती है तो भी झूठ बोलते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव बात ज़्यादा करते हैं। तो वो समझ रहे हो कि यानी कि स्टैंड है, यानी कि न नेगेटिव न पॉजिटिव, एकदम सही सही बयां करेगा, तो वो बता देगा कि वो आदमी भाई लड़का आपके लिए ठीक नहीं। तो देखो, ये है तरीका कि आपने भी नहीं कहा और बस ये कह दिया। जैसे मैं आपको गोस्वामी जी का एक उदाहरण दे दूं। उन्होंने कहा जब संत धरती पर आते हैं तो उनका एक स्वरूप होता है और एक नाम जगाते हैं। सही बात तो है कि उनके स्वरूप से जो भी आवाज़ निकलती है, क्या खांसते हो, छींकते हो, यानी जो भी निकलेगी वो सीधे सतलोक, जब जीवात्मा ही जो शब्द स्वरूपी है, इस खोल को आज चारों खोलों को आज़ाद करते करते जब पहुंच गई कहाँ पे, सतलोक से, और उसी आवाज़ से ही सब ये सारी रचना बनी और समझो खोल बना, जो आप यानी कि उनका भी शरीर उसी से समझ लीजिए बना, क्योंकि अब वो आवाज़ है। लेकिन अब वो तो ठीक है, वो आवाज़ जो वहाँ से आई थी और जो यानी कि जिससे निरंजन को ये सब मसाला मिला हुआ, तो उसी आवाज़ से ही सब ये समझो यानी बना, ये सब रचना बनी। तो समझ लीजिए कि जब ये जीवात्मा उधर से चली गई तो वो तो जब सतलोक पहुंच जाएगी, तो जब नीचे आएगी तो वो वही आवाज़ बोलेगी, वो वही सतलोक की आवाज़ ही उस शरीर से निकलेगी। कहने मतलब थोड़ा विस्तार टॉपिक है, किसी दिन आपको इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन तो वो हो गई आवाज़, वो सतलोक की अनामी धाम संत गति का है तो सतलोक से आवाज़ आएगी, और परम संत गति का है तो अनामी धाम से आवाज़ उसकी निकलेगी। और स्वरूप वो होगा, वो स्वरूप तो होगा कि खाली दिखाने के लिए, रहूं विदेह देह दर्शाऊं, तो वो स्वरूप होगा। तो कहा नाम, नाम माने हो गया वो आवाज़, शब्द आप जानते हो, रूप हो गया तो नाम रूप, ईस जो दो ईस उपाधि ये आपके रामचरितमानस में है। तो मतलब जैसे हमारी आपकी बहुत उपाधियाँ हैं, जैसे जीव की उपाधि है कि उसका कोई स्थान है, जन्म है, नाम है, जाति है, इल्म है, हुनर है, योग्यता है, ये सब जीव की उपाधि है। मोटा है, ताज़ा है, बीमार है, रोगी, तमाम जीव की उपाधियाँ है।
किन महात्माओं का ये कुछ इनसे मतलब ना वो होते, ना वो समझो मोटे होते, ना वो गोरे होते, ना काले होते, ना वो समझो बीमार होते, ना रोगी होते, समझो कुछ भी उपाधि नहीं रहती। या समझो ना उनकी कोई बूढ़े होते, ना जवान होते। अरे वो शब्द जो है उस शब्द में कोई उपाधि नहीं, सिर्फ महात्माओं की उपाधि होती है। एक नाम होता है और दूसरा होता है उनका रूप। तो रूप तो हम देखते, रूप को बड़ा मानते हैं। अगर गुरु महाराज कह देते बच्चा ये जो मेरा स्वरूप है और इसमें से जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है ये आवाज़ बड़ी है अगर, और ये स्वरूप छोटा, तो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज हम जो आवाज़ बोल रहे हो हम इसको क्या पहचानेंगे। मतलब समझ लीजिए कि हम तो आपके स्वरूप को जानते हैं। तो नाम रूप इस उपाधि ईश्वर की, परमात्मा की, संतों की उपाधियां हैं। को बड़ छोट कहत अपराध हो। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें, अपराध लग जाएगा। अरे कि रूप कह दे कि रूप छोटा है और जो आवाज़ है बड़ी है, तो आदमी तो ये तो प्रेमी कहेगा कि भाई हम तो रूप को जानते हैं। तो महात्मा नहीं कह सकते कि मेरा स्वरूप छोटा है और जो आवाज़ आ रही वो बड़ी है। इशारे में कहते गुरु महाराज जीवन भर ही कहते रहे कि आदेश का पालन ही भक्ति है, स्वरूप के आगे पीछे नाचना, स्वरूप की सेवा नहीं सेवा। आदेश दे दिया संगत की सेवा करो तो करिए, जो का आदेश दे दिया वो करो, वही समझ लीजिए कि उनके शरीर की सेवा है, इनकी स्वरूप की सेवा है। स्वरूप छोटा है और आदेश बड़ा है। तो कहने मतलब ये है कि नाम रूप द्विईश उपाधि अकथ है। अब एक जैसे अभी आपसे मैं कह रहा हूँ तो ये कहने में नहीं आते, अकथ अनादि है ये। अकथ अनादि सुसामुज साधी, अच्छी तरह जो साधना करेंगे, झूठी मूठी की नहीं, जो अच्छी तरह साधना, सुसामुज साधी, अच्छी तरह वही समझेंगे जो साधना करेंगे। मतलब साधना करने वाले ही समझेंगे अच्छी तरह, इसकी चर्चा करने वाले नहीं समझेंगे। और को बड़े छोट कहा था अपराध, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको कहने में अपराध कह रहे हैं गोस्वामी जी लग जाएगा। और सुन गुण भेद समझिए साधु, अब अपना तो नहीं बता रहे लेकिन अब उसको बताना भी है। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि वो कह नहीं सकते कि को बड़ छोट कहा था अपराध, पहले कह रहे हैं अपराध लग जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सुन गुण भेद समझिए साधु। हाँ, जो साधना करेगा, आप देखो साधना की बात अपनी नहीं बात बता रहे हैं, कह रहे हैं जो साधना करेगा वो बताएगा। सुन गुण उसका गुण समझेंगे, सुन गुण भेद उसका राज समझेंगे, राज समझेंगे। सुन गुण भेद समझिए साधु, साधना करने वाला नहीं, साधु मन साधना करने वाला समझेगा। अब फिर कह रहे हैं कि फिर वो क्या देखेगा उसकी बात बता रहे हैं। देखिए रूप नाम अधीना, वो देखेंगे जब साधना करके अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो गुरु महाराज का है, जो संतों का है, स्वामी जी का है, यानी कि उनके जो गुरु का जिससे नामदान मिला, उनका जो स्वरूप धरती पे डोल रहा है, सत्संग सुना रहा है, दर्शन दे रहा है, वो क्या है जो ऊपर में आवाज़ आ रही है, जो उनको भजन में सुनाई पड़ रही है, आवाज़ जो उनको सुनाई पड़ेगी। जब वो देख लेंगे कि वो जब अच्छी तरह साधना करेंगे और जब दया हो जाएगी तो देखेंगे कि देखी है रूप नाम अधीना, कि अगर वो आवाज़ आनी बंद हो जाए जो कि वो भजन में सुन रहा, तो ये स्वरूप यहाँ का सबसे खेल ही खत्म हो जाए। संतों का स्वरूप भी उसी आवाज़ के अधीन है, जो आवाज़ उनके मुखारबिंद से निकलती है, कहने मतलब ये कहना चाहिए। तो देखिए रूप नाम अधीन, नाम के अधीन, नाम माने शब्द के अधीन, आवाज़ के अधीन। और रूप ज्ञान नहीं नाम बिना, वो आपको अगर वो नाम न रहे तो रूप का कोई ज्ञान नहीं हो जाए। कैसे गुरु महाराज ने कहा जैसे जय गुरुदेव नाम लोगे तो ऊपर में जो काल भगवान आते हैं गुरु का रूप बना करके, तो वो भाग जाएंगे, वो नकली रूप भाग जाएगा, असली आ जाएगा। तो रूप का ज्ञान तो यानी कि देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, नाम रूप गति अकथ कहानी, समझे सुखद न परत बखानी। कहने मतलब भी थोड़ा कहने में जो है अच्छी तरह से नहीं बताई जा सकती है। समझने में तो सुख देती, वो चाहेगा आदमी तो उसको सुख तो मिलेगा। सुख माने सुख, दामने देने वाला, तो सुखद है ये, समझ सुखद है, समझने में सुख देती है आपको। और न परत बखानी, वर्णन करेंगे, वर्णन में आते ही नहीं, तो वर्णन करके कोई समझना चाहे तो वो ना तो सुखी मिलेगा, ना तो उसको समझ लो कि समझ ही पाएगा अच्छी तरह से। जो अंदर जाएगा तो अच्छी तरह से समझ भी लेगा और सुख भी उसको मिल जाएगा। सुख भी वो यानी कि वो कथा जो बात जो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये जब अंदर में समझ भी जाओगे और सुख देने वाली भी हो जाएगी, सुखद भी हो जाएगी आपको ये। यानी कि समझ सुखद है, समझने लगोगे धीरे धीरे तो वो सुख भी देने लगेगी। समझने में सुखद है, समझत सुखद, यानी समझने में सुख देने वाली है। समझत सुखद न परत बखानी। तो इस तरह गोस्वामी जी महाराज ने उस बात को पहले तो कहा मैं कहने में भाई अपराध लग जाएगा, लेकिन बाद में उसको पूरा बता भी दिया। तो ऐसे ही जो है आप कह सकते हो। तो निंदा जब करना अपराध है, दूसरे पाप लगता है। तो जब हम जिसको भी अपना मत दे रहे हैं, जिसको भी अपना यानी कि बुद्धि का दान दे रहे हैं, वैसे आपको मैं बता दूं, कहते हैं 4 पद धर्म के कलमो ही एक प्रधान, इन विधि ने दान करे कल्याण। ये मतलब समझ लो किसी तरह से जैसे सत्य है, सत्य में सत्य था, उसके बाद फिर क्या था, परोपकार था, परहित शरीर जिसको कहा गया, धर्म नहीं भाई, परोपकार, श्रुति का परम धर्म उपकारा। तो ये समझो धर्म न दूजा सत्य समाना, ये तो सत्य की बात थी। और फिर त्रेता में क्या हुआ कि परोपकार हुआ,
श्रुति का परम धर्म उपकारा, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, ये आयत। और उसके बाद जब द्वापर लगा तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, फिर सेवा धर्म आ गया। और अब ये इनके इन भी दीने दान करे कल्याण। दान का मतलब है कि छोटी चीज़ का दान किया जाए। वैसे दान देने वाले के लिए बताया गया कि आप जिसको भी दान दे रहे हो उपयुक्त दो, अच्छी से अच्छी चीज़ दान दो। जैसे कहना नहीं चाहिए लोग फड़ा नोट डाल देते हैं, मतलब गंदे से गंदा नोट जो है दे देते हैं, यानी कि आप समझ रहे हो। या कोई बेकार की चीज़ जो काम की ना हो तो थोड़ी दे आ गई तो दे देते, खैर माल गिनती होती तो दान में ही, लेकिन उसका वो उतना फल नहीं मिलता। दान भाव से होना चाहिए कि, और भाव जब रहेगा तो अच्छी से अच्छी चीज़ दोगे। और लोगों ने तो त्याग के मतलब दान वो जैसे बहुत दिन से भूखे फिर भी कथा आती हैं धार्मिक ग्रंथों में कि वो अपना भोजन दे दिया, या समझो कि यानी कि जैसे कि समझ लो कि कर्ण के लिए कहा जाता है कि अपने सब दरवाजे जो फाड़ करके चंदन की लकड़ी कृष्ण भगवान मांगने गए थे वो दे दिया। राजा शिबी ने शरीर काट काट के दे दिया। और हरिश्चंद्र के बारे में तो जिन्होंने सपने में जो कहा था वो दान दे दिया। तो कहने का मतलब दान का मतलब होता है कि थोड़ा उसमें त्याग की भावना हो। तो फिर भी तो कहते हैं लेकिन किसी तरह से भी दान दोगे, इनके इन विधि ने दान करे कल्याण। तो एक तो अब आ गया कि आपका बुद्धि दान, तो दान कैसा दिया जाए, और फिर दूसरा है किसको दिया जाए। तो सुपात्र की बात आती, तभी उसका फल मिलेगा। देखो लोग कन्या को दान देते हैं तो वो जो है अपने मान सम्मान रह जाए समाज में, ये ना कोई कहे। अब ये नहीं देख रहे हैं कि इस हम कन्या को जिसको दे रहे हैं मतलब वो कन्या हमारी वहाँ सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, और सही जगह पे जिसको जैसे पिता का एक धर्म होता है, बड़े भाई हो तो बड़े भाई जो धर्म होता है भाई, कोई ना कोई तो शादी का गार्जियन बनेगा। तो वो जो भी रिश्ता उसके साथ है, पिता का है, भाई का है, चाचा का है, या कोई और भी रिश्ता है, मामा का है, तो जो भी शादी आप लड़की करो, भांजी की, भतीजी की, पुत्री की, बहन की छोटी तो या बड़ी बहन की, तो बहुत लोग हैं कि भाई नहीं कोई है तो बड़ी बहन, और छोटा भाई सोचता बड़ी बहन की दीदी की शादी हो जाए फिर हम अपनी करेंगे। तो कर रहे हो तो समझ लीजिए कि सुपात्र के पास ही जानी चाहिए वो कन्या। तो दान जहाँ कन्या का दान हो तभी तो उसका फल मिलेगा। लेकिन अब क्या है, वो दान जैसी कोई भावना ही नहीं रह गई है। और दान दे दिया तो फिर भाई फिर तो दे ही दिया आप, फिर उस पर ज़्यादा आपको ये मत सोचो कि हमारे अनुसार चले। अब ये है कि उसको कोई दिक्कत ना हो, आपने दान दिया, एक रिश्ता है आपका, अरे दान तो दे दिया लेकिन रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया। तो लेकिन अधिकार जरूर खत्म हो गया। अब पति का ज़्यादा अधिकार है तो थोड़ा बहुत ये नहीं कि उससे यही कहना है कि भाई वो पति के अनुसार चलो, और पति भी अगर गलत कर रहा है आपका और रिश्ते वाला तो थोड़ा उसको समझा। तो बाकी यह है कि आपने जैसे दान में कोई चीज़ दे दी जाती है तो फिर वो आपका अधिकार समझ लीजिए। हालांकि वस्तु दान अलग बात है और व्यक्ति दान अलग बात है। तो हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर भारत के लोग इतने धर्मप्राण थे कि पहले जानवर भी बेच देते थे, और पता लग जाता था कि मेरी जो है इतनी प्यारी गाय है या भैंस है या जो भी बैल है और उसको तकलीफ़ हो रही, क्योंकि एक लगाव होता था लोगों को जानवरों से, और वहाँ तकलीफ़ पा रहा तो बेहतर कहते थे ये लो पैसा लो अपना सब और हमको ये हमारा जानवर दे जाओ आ करके। इस तरह के लोग हुआ करते थे। तो दान की तो बात छोड़, बेचने पर भी जो है ये अधिकार समझते थे। तो ये भाव प्रेम था, अधिकार है भी और नहीं भी है। तो इस तरह आप समझ लीजिए कि ये था। तो इसी तरह बुद्धिदान में भी बहुत सोच समझ के करिए, नहीं तो ये है कि फिर आपको जो है फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों से के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय